इस वक्त अंडर 18 स्टेट कबड्डी टूर्नामेंट 2025 से डीडवाना नागौर की तरह से इस वक्त देखिए पहला मैच शुरू होने की तैयारी में उदयपुर की टीम के साथ मुखातिब होते हुए थी सोहन जी गोदारा मेज़बानी के रूप में, और ऑफिशियल्स देखिए इस वक्त परिचय की बानगी में निर्णायक मंडल। यह है गंगानगर की टीम, कैप्टन रोहित और उनके साथ सरदार सतनाम। बहुत बेहतरीन और बड़ा मुकाबला इस समय। तमाम अतिथि महोदय परिचय लेते हुए, और जीएस बराड़ साहब इस समय टीम कोच, टीम मैनेजर। काफ़ी प्रसन्न ऑफिशियल्स इस समय श्री गुरजीत जी बराड़ के साथ। टॉस लोकेश पटेल कैप्टन ऑफ उदयपुर एंड रोहित फ्रॉम गंगानगर। पटेल ने टॉस जीता, चॉइस कोर्ट उदयपुर। स्टार्ट होता खेल। कैप्टन 3 नंबर से चले हैं इस वक्त गंगानगर की साइड से। गंगानगर जो कि धान का कटोरा विशेष पहचान रखता है। गंग नहर जो कि आन बान शान कैसी शुरुआत करता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त डीडवाना नागौर से मैं गजानंद आप सबका स्वागत, अभिनंदन। टॉस भले ही उदयपुर की टीम ने जीता जो कि झीलों की नगरी, लेकिन देखते हैं इस समय 10 नंबर से उदयपुर कैसी शुरुआत करता है। शुरुआती क्षण खेल के इस वक्त दूधिया प्रकाश से पहला दिन पहला मैच, जहां वाइट और रेड पोशाक में जो नज़र आ रही है वो टीम है इसमें गंगानगर, और दूसरी तरफ जो ब्लैक ड्रेस में है वो है उदयपुर। सेफ कमबैक दोनों साइड से पहला रेड बगैर किसी हलचल के, खामोशियों में। और कई बार खामोशियाँ बेहतर साबित होती हैं, लेकिन यहाँ से कोशिश होगी गंगानगर की खाता खोलने की, नहीं तो फिर डू और डाई से दबाव बढ़ेगा। बोनस का ट्राई किया है, पीछे मुड़ के देखा तो विश्वास की कमी शायद। जी हाँ, ट्राई अच्छा था, लेकिन जिस प्रकार से पीछे मुड़कर देखा, बॉडी लैंग्वेज उतना मजबूत नहीं था जितना होना चाहिए। और यहाँ 11 नंबर से इस वक्त है लोकेश पटेल के टीम के सदस्य, और यहाँ टच पॉइंट की ताल ठोकता हुआ शायद उदयपुर खाता खोलने में कामयाब होगा। जी हाँ, पहला पॉइंट उदयपुर की झील में जाता हुआ, और डूडाई पे अब सरदार आ गए हैं 5 नंबर से सतनाम। देखते हैं कितनी शक्ति वो और कितना साहस इस रेड से वो पेश कर पाते हैं 5 नंबर से। और यहाँ पहुँच गए हैं, पाँव पकड़ने की कोशिश की और डूडाई से खाता खोलने में आसानी से सफल होता हुआ श्री गंगानगर। नाम से पहले श्री लगता है तो ये निश्चित रूप से सम्मान की दृष्टि बहुत बेहतरीन। हवा में डाई लगाई, गोता लगाते हुए देखिए टच पॉइंट चुराया है। भले ही वहाँ डिफेंडर संतुष्ट नहीं थे, एक दूसरे से तालमेल की कमी दिखाई दी और उसका फ़ायदा उदयपुर के रेडर ने उठा लिया। तो आक्रामक खेल शुरू होता हुआ सतनाम रेड के ऊपर चले हैं, पीछे रेड पे खाता खोलने में कामयाब रहे थे। 2-1 का स्कोर इसमें देखा जाए तो उदयपुर टॉस जीता हुआ एक मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा सा मजबूत देखा जा सकता है। कुल 4 कोर्ट बनाए गए हैं और चारों कोर्ट पे 4 मैच शुरू हो चुके हैं, जहां 3 पे बॉयज़ और 1 पे गर्ल्स मुकाबले। श्री गंगानगर टीम की बात करें तो श्री जीएस बराड़ जो कि टीम कोच है और एक अच्छी टीम लेके पहुंचे हैं। यहाँ शानदार शिकार करता है इसमें उदयपुर, हालांकि प्रयास ज़रूर छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उदयपुर के चंगुल में फंसता इस समय गंगानगर। ऑफिशियल टाइम आउट। स्कोर है इस समय गंगानगर 1 जबकि उदयपुर 3, और टीम के कोच श्री जीएस बराड़। मनोवैज्ञानिक रूप से उदयपुर अच्छी शुरुआत हासिल कर चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3-1 यानी 2 पॉइंट की बढ़त है, और ये बढ़त निश्चित रूप से दबाव बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है। 5 का डिफेंस इसमें गंगानगर का टॉस की कोशिश, उनका प्रयास। डिफेंस निश्चित रूप से बहुत मजबूत पक्ष माना जाता है कबड्डी में, और जितना जिसका मजबूत डिफेंस होगा
खेल उतना ही बेहतरीन नजर आएगा। गंगानगर पॉइंट की तलाश में, जबकि 7 के 16 डिफेंस में उदयपुर, जो कि झीलों की नगरी। डूडाई इसमें 13 नंबर से। देखते हैं करोमरो की स्थिति का कितना फायदा उठा पाता है। 5 का डिफेंस वैसे भी सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन इस समय उदयपुर लगातार संघर्ष करता हुआ अच्छा प्रयास, वहाँ 10 पॉइंट की मांग की मगर बहुत दूर थे, शायद गुमराह करने की कोशिश की और रेडर यहाँ आउट। बिल्कुल सही फैसला, पॉइंट जाता गंगानगर की झोली में। रेडर बिल्कुल आउट पाए गए और इस एंगल से भी स्पष्ट दिखाई दिया था कि काफ़ी दूर थे टच पॉइंट से, लेकिन जो करोमरो की स्थिति थी उसमें शायद गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अंपायर की नज़रें धोखा नहीं खा सकते। और यहाँ रेडर पाँव शायद लाइन से आगे था लॉबी के आसपास, मगर इधर से डेस करते हुए बाहर भेज दिया। चौथा पॉइंट इस समय उदयपुर की नगरी में। 4-2 का स्कोर। 2 अंक की बढ़त अभी भी झीलों की नगरी के पास, जबकि रनिंग अटैक यहाँ 11 नंबर से एक बार फिर से ये देखिए गुमराह करने की कोशिश की। मनोवैज्ञानिक रूप से पॉइंट चुराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना आसान नहीं। तमाम ऑफिशियल्स के पास अच्छा अनुभव, घाट घाट का पानी पिए हुए, भले ही दूध या प्रकाश इसमें, लेकिन पर्याप्त रोशनी, आसानी से निर्णय दिए जा सकते हैं जब प्रॉपर नज़रें अंपायर की रेडर और डिफेंडर के ऊपर बनी हुई। लोकेश पटेल ने टॉस जीता था और उसके बाद अच्छी शुरुआत। और यहाँ देव देखिए इस समय 10 नंबर से देव के देव महादेव। 5 का डिफेंस मुश्किलें पैदा कर सकता है, ललचाने की कोशिश। 5 का डिफेंस इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बोनस ऑफ होता है, इसलिए पीछे वाली लाइन पे डिफेंडर, तो लक्ष्य रेखा काफ़ी दूर होती है रेडर से। ऐसे में जोखिम लेना मुश्किलों में नज़र आता है कई बार। सेफ कम बैक। क्या डूडाई? जी हाँ, करोमरो की स्थिति में इस समय और गजब का कैच। यहाँ शानदार, गंगानगर खुश होंगे यहाँ श्री GS बराड़ टीम के कोच। सरदार आ गए हैं फिर से, सतनाम, सत साहेब, खालसा साहेब। देखते हैं सेफ वापस, और इधर से टच पॉइंट जाता उदयपुर की झोले में। 10 नंबर से उदयपुर चला है क्योंकि पिछली रेड डू और डाई था गंगानगर का, इसलिए वो रेडर आउट माने गए, तो उदयपुर को पुनः रेड पे भेजा गया है। यानी कि 5-2 का स्कोर। 3 अंक की बढ़त है उदयपुर के पास। कृत्रिम रोशनी में नहाया हुआ इस समय डीडवाना का ये खूबसूरत स्टेडियम, श्री बलदेव राम मिर्दा स्टेडियम, डीडवाना नागौर से देख रहे हैं यहाँ बेहतरीन मैचेज। 5 नंबर से इस समय सतनाम खाली हाथ वापस। 13 नंबर से चले हैं इस वक्त, अच्छे रेडर के रूप में नजर आते हैं। देखिए अजीबोगरीब तरीके से ललचाने की कोशिश, कभी आगे तो कभी पीछे, लेकिन बगैर किसी स्कोर के वापस चले। गंगानगर बनाम उदयपुर, फर्स्ट हाफ का खेल। 15-5-15 का मुकाबला, एक से बढ़कर एक बेहतरीन मुकाबले जो आप देख रहे हैं। आप सभी का पुनः हृदय की गहराई से स्वागत, अभिनंदन। डूडाई पे उदयपुर इस समय 11 नंबर पहचान संख्या में। 5 का डिफेंस है, यहाँ फिर से अवसर है डैश करने का, लेकिन 2 पॉइंट यहाँ चुराता उदयपुर। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, ललचाया और लॉबी से गुजर गए, अपनी मंजिल तक पहुंच गए। डूडाई पे आता इस समय गंगानगर। सतनाम मैच में बढ़त बनाता हुआ इस वक्त
उदयपुर और यहाँ ताल ठोकता एक बार फिर से सरदार। इस रेड से सरदार, ये दूसरा पॉइंट है उनकी झोली में। हालांकि डिफेंस में भी उन्होंने अच्छा साथ दिया था। 4 का डिफेंस है, यहाँ मौका कंट्रोल करने का बाहर भेज दिया। ये बेहतरीन बैक टू बैक एक और पॉइंट। 4 पे पहुंचता हुआ, जबकि 7 पे है इस समय उदयपुर। तो यहाँ से मौका बना है वापसी का, क्योंकि सामने वाले छोर पे अब सिर्फ 5 ही खिलाड़ी हैं जो शायद पहली बार दिखाई दे रहे हैं इस मैच में। टीम स्कीपर रोहित, नंबर 3 पहचान संख्या। टॉस जीतने में असफल रहे थे, लेकिन कोई खास मायने नहीं रखता। कबड्डी की बात करें तो टॉस का रोल इतना अहम नहीं होता, लेकिन खेल कैप्टन का ज़रूर अहम होता है। 13 नंबर पहचान में अब उदयपुर के प्रतिभावान खिलाड़ी। पाँच का डिफेंस फिर से मध्यांतर में है कैप्टन, और उनके साथ सतनाम कैप्टन जा रहे हैं। आमंत्रित करना चाहते हैं डिफेंडर को, वो गलती करें और फायदा मिले। आपसे करबद्ध अनुरोध रहेगा कि आप इस पंडाल से बाहर आ जाएं और वहां आकर आनंद लें, ताकि सभी खिलाड़ियों को चारों प्रांतों के खेल अच्छी तरह से दिखाई दे सके। जो बीच में ग्राउंडों के बीच में खड़े रहकर खेल का आनंद ले रहे हैं, उन दर्शकों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप एक साइड में आ जाएं। डूडाई पे आ गए हैं कप्तान, जबकि 5 के डिफेंस में ये चुनौती। देखते हैं किसे फ़ायदा मिलता। स्कोर में हलचल लाजमी है, और यहाँ डबल थाई अटैक किया। पहुँचना चाहिए थे, लेकिन अच्छे प्रयास के बावजूद उदयपुर ने यहाँ जो पॉइंट गंगानगर की नहर में जाना चाहिए था, गंगानगर के जबड़े से छीनता उदयपुर। मजबूती प्रदान करता अपने स्कोर को। डूडाई पे अब 11 नंबर से करोमोरो की स्थिति। टोटस की कोशिश में आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, जबकि यहाँ गलती ढूंढने की कोशिश में रेड। शानदार, उम्दा और बेमिसाल प्रयास। हवा में किक करने की कोशिश, और यहाँ कंट्रोल करने का अच्छा अवसर था, लेकिन हाथ को नियंत्रित नहीं किया, और उसी का फायदा उदयपुर ने उठा लिया। 2 पॉइंट की एक और बड़ी रेड। टाइम आउट, और यहाँ श्री GS बराड़ लगातार हिदायत देते हुए सतनाम और 4 नंबर खिलाड़ी को। स्कोर की बात करें तो 5 है इस समय गंगानगर और 10 उदयपुर। सरदार को ही भेजा गया है, और अच्छी गुरु दक्षिणा जो टिप्स दिए हैं, देखते हैं सरदार कितना फायदा उसे उठा पाते हैं। 5 नंबर से, और यहाँ मौका मिल गया है बोनस सुराने की कोशिश की, लेकिन 2 पॉइंट लेकर आए हैं। अब 7 पे जाता हुआ गंगानगर अब सिर्फ 3 पॉइंट पीछे है, और जो टाइम आउट लिया सही वक्त पे और उसी का फायदा मिला, ये कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। सही समय पे टाइम आउट लिया और उसका फायदा मिला, क्योंकि ऑल आउट की कगार पे था। सिर्फ 2 ही खिलाड़ी कोर्ट पे थे गंगानगर के, और 2 पॉइंट की बड़ी रेड से अब खिलाड़ियों की संख्या 4, जबकि स्कोर पहुंचा 7, मात्र 3 पॉइंट पीछे। दबाव में देखिए उदयपुर सेफ ही वापस लौटा, और यहाँ से देखते हैं सरदार कितने सरदार नजर आते हैं। यहाँ इस रेड से यदि 1 या 2 पॉइंट चुरा लिए, फिर निश्चित रूप से वापस पटरी पे होगा। गंगानगर गंग नहर की दरिया से तैरता हुआ शायद वो जीत की मंजिल तक पहुंच सकता है। आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा है। चार के डिफेंस में 11 नंबर पहचान संख्या में देखते हैं पंजाब कैसे सजावट करता है यहाँ डिफेंस की,
डिफेंस कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा अब तक के खेल में उदयपुर की तुलना में, और डिफेंस पे थोड़ी सी कमर कस ली बेहतर होगा, क्योंकि डिफेंस से आप स्कोर को गतिमान रख सकते हैं और विपक्षी टीम को कमज़ोर साबित कर सकते हैं। यहाँ कमज़ोर एक बार फिर से सरदार यहाँ पिछली रेड से ज़रूर फायदे में रहे थे, लेकिन इस बार पॉइंट गंवाना पड़ा। गजब की पकड़ उदयपुर के डिफेंडर की तारीफ करनी होगी। 11 पे पहुंचा, इसलिए 11 नंबर के रेडर चले हैं डू और डाई लेकर। डू और डाई, आगे कुआ पीछे खाई, और ये है बानगी इस वक्त दूधिया रोशनी में नजर आई। ये देखिए कमज़ोर यहाँ इस समय अजीबोगरीब तरीके से ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश की, लेकिन खेल में टेक्निक ज़रूरी है। सब्स्टिट्यूशन चाहते थे यहाँ श्री गुरजीत जी बराड़, लेकिन उससे पहले रेड पे चल पड़े थे 1 नंबर से। 7-12 का स्कोर, यानी 5 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त। सुपर टेकल ऑन, सुपर टेकल भी कई बार फायदे का सौदा साबित होता है, खासकर 2 के डिफेंस में। हो सफलता की उड़ान, 1 पॉइंट लेकर गए हैं। ये संभवतया इस हाफ का अंतिम रेड होना चाहिए। ओहो, काफी अच्छा प्रयास था, लेकिन सफलता उदयपुर के नाम। बोनस जरूर चुराया, इसके साथ ही ऑल आउट श्री गंगानगर। और हाफ टाइम का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर है 16 उदयपुर, जबकि 8 है श्री गंगानगर। लगातार बेहतरीन सेवाएं ऑफिशियल्स और गणना करते हुए स्कोर श्री GS बराड़ लगातार टीम के साथ देखिए पूरा अनुभव जोगते हुए, क्योंकि 8 पॉइंट पीछे है। और फर्स्ट हाफ के अंतिम समय में, अंतिम पलों में जो ऑल आउट झेलना पड़ा, वहाँ से कहीं ना कहीं गंगानगर दबाव में है। विष्णुजीत शर्मा भी लगातार मैदान के बीचों बीच, और यहाँ उनकी सेवाएं निश्चित रूप से काफ़ी उपयोगी। लेकिन देखते हैं गंगानगर टीम यहाँ दूसरे हाफ में कैसे वापसी करती है। देव चले हैं इस वक्त, और फर्स्ट हाफ में निश्चित रूप से जो आत्मविश्वास झलका, निश्चित रूप से बढ़त बनाने में उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। 16-8 के साथ उदयपुर लीड पे है, और निश्चित रूप से उदयपुर की चाहत होगी इस बढ़त का फ़ायदा उठाने की। हालांकि शुरुआती समय में संभलने की कोशिश होगी कि गलती ना करे। टीम के कैप्टन आ रहे हैं इस वक्त रोहित, जिनसे काफ़ी अपेक्षाएं, लेकिन अपेक्षा के अनुसार अब तक खरा नहीं उतर पाए हैं एज ए रेडर के रूप में। लेकिन इस हाफ में उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। चेहरे के ऊपर ये देखें बड़ा टच और महत्वपूर्ण पॉइंट। अच्छी शुरुआत दूसरे हाफ से गंगानगर की, 9वां अंक जाता बहरहाल। और जो टाइम आउट के समय हिदायत थी शायद यही कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को ज़्यादा एडवाइस दी जा रही थी, जो कि कैप्टन है और एक बेहतरीन रेडर भी हैं उभरते हुए गंगानगर साइड से। तो देखते हैं उसका फ़ायदा आगे के खेल में कितना उठा पाते हैं। सेफ ही वापस कैप्टन एक बार फिर से रोहित। 3 नंबर इनकी पहचान। आज टॉस निश्चित रूप से देखा जाए तो उदयपुर के कप्तान ने जीता, मगर यहाँ बोनस चुराने की कोशिश में अच्छा और उम्दा प्रयास, लेकिन कामयाब नहीं। ग्यारह नंबर से रेडर मनी टच पॉइंट की मांग कर रहे हैं और परशूट लगाए यहाँ। देखते हैं यहाँ गुरजीत जी बराड़ संतुष्ट नहीं हैं जिस प्रकार से वो टच पॉइंट दिया गया। कुछ चर्चाएं ऑफिशियल्स के साथ, लेकिन ऑफिशियल्स का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य। रोहित आगे आए हैं फिर से।
रोहित लगातार प्रयासरत इस समय गंगानगर को वापसी के लिए जोखिम उठाने की जरूरत है और यहाँ टेस्ट किया है, लेकिन देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। शायद लॉबी के आसपास खतरे वाले छोर पे प्रतीक्षा करनी होगी। बोनस प्लस 2 पॉइंट, 3 पॉइंट की सबसे बड़ी रेड अब तक की सुपर रेड गंगानगर। 10 अंकों में पहुंचता हुआ गंगानगर और कुछ हद तक वापसी करता हुआ। जो भी सेफ कमबैक, फिर से आ रहे हैं कप्तान। इस हाफ में अब तक 4 पॉइंट हासिल कर चुके हैं और इनका खेल निश्चित रूप से गंगानगर के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम और बहुमूल्य। इनका बने रहना जरूरी है। यदि गंगानगर इस मैच में जीत चाहता है तो पहुंचने चाहिए। पहुंच गए। फिर से 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ। पिछली 2 रेड से 5 पॉइंट गंगानगर की झोली में। ये बेहतरीन खेल और यहाँ से अवसर बनता है। यदि डिफेंस ने साथ निभाया तो ऑल आउट भी हासिल कर सकता है। यानी जो पहले आपने ऑल आउट का सामना करना पड़ा गंगानगर को, वो उसका जवाब दे सकता है। लॉबी में गए हैं कि नहीं देखते हैं। सेफ लॉबी से तो दूर थे इसलिए बच गए। सुपर टेकल ऑन रोहित। अब देखते हैं सुपर टेकल में फायदा उठाते हैं या फिर ओहो हो पहुंच गए। 2 पॉइंट की फिर से बैक टू बैक। पिछली 3 रेड से 7 पॉइंट हासिल किए हैं कप्तान ने। और ये देखिए कप्तान का कितना बड़ा रोल। हाफ टाइम के समय यही गाइडलाइन जारी कर रहे थे शायद श्री गुरजीत सिंह जी बराड़ कि रोहित को ही आगे जाना है अधिकतर रेड के ऊपर, और कुछ टिप्स भी दिए जिसका फायदा उन्होंने उठा लिया। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट की कगार पे। समय ध्यान रखना होगा। निर्धारित 30 सेकंड में ही वापसी। टाइम आउट यहाँ निर्धारित। इसके साथ ही ऑल आउट। बोनस जरूर हासिल किया लेकिन 3 पॉइंट जाते गंगानगर की नहर में और ऑल आउट का हिसाब बराबर किया और इसके साथ ही मैच में वापसी करते हुए बढ़त बनाई। 1 पॉइंट की लीड इस वक्त देखा जाए तो गंगानगर के पास। गंगानगर 19 जबकि उदयपुर 18। देखिए कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ खेल, बाजी पलटती हुई। और दूसरे हाफ का ये महत्वपूर्ण समय तकरीबन 6 मिनट का खेल हो चुका है। बोनस यहाँ चुराने में कामयाब। 20 पे पहुंचा। 2020 का जमाना। स्कोर बढ़ाने का ये है बहाना। देखिए लगातार पॉइंट हासिल कर रहे थे। बोनस ये शायद पहला ही है इस समय गंगानगर के लिए और अच्छा डेस वहां मिल गया। ओहो पहुंच गए। लक्ष्य रेखा के करीब थे इसलिए पॉइंट उदयपुर की दरिया में। तो इधर उदयपुर की भी वापसी पिछली रेड से जो पॉइंट हासिल किया 19-20 देखते हैं। और ये खूबसूरती है कप्तान की। रोहित पूरे रंग में है। हर रेड के ऊपर हिसाब से लगभग पॉइंट चुराते हुए। भूपेश जी 6 का डिफेंस है। डिफेंस को किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी चाहिए यदि गंगानगर इस वापसी का फायदा उठाना चाहे तो। लेकिन उदयपुर हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। झीलों की नगरी एक तरफ है उदयपुर, वहीं दूसरी तरफ है धान का कटोरा गंगानगर। सचिव जिला कबड्डी संघ नागौर, उनके साथ डॉक्टर सोमजीत चौधरी आयोजन सचिव और रणजीत सिंह। 6 के डिफेंस में इस वक्त यहाँ पकड़ मजबूत है। इस एंगल होल्ड का शिकार गंगानगर के कप्तान। बड़ी देर से कामयाबी और इस हाफ में पहली बार पॉइंट कमाया है रोहित ने। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और बेहतरीन कामयाबी शानदार डिफेंस के रूप में उदयपुर की। और उदयपुर पुनः लीड करता हुआ 5 के डिफेंस में इस वक्त। सतनाम आ गए हैं। देखते हैं
कृष्ण खालसा साहब सत साहेब कितने असरदार साबित होते हैं गंगानगर के लिए। हालांकि अच्छी शुरुआत दिलाई थी उन्होंने शुरुआती समय में 2-3 पॉइंट हासिल करते हुए, लेकिन इसमें डूडाई पे उदयपुर 11 नंबर से इस वक्त मणि मौका है डैश करने का और सही वक्त पे अच्छा डैश बाहर भेजा और पॉइंट गंगानगर की नहर में धान के कटोरी के नाम से पहचान रखता है और गंग नहर के नाम पे जिसका नाम पड़ा गंगानगर। लेकिन इधर से सरदार को डिफेंस में पकड़ता, देखते हैं आखिर निर्णय रडर आउट। राजेश जी से अनुरोध रहेगा कि अतिथियों को परिचय हेतु कोर्ट नंबर 4 पर उदयपुर समय बिताने की चाहत और हनुमानगढ़ के सामने 23-22 का स्कोर है। 1 अंक की बढ़त अभी भी उदयपुर के पास, ज्यादा फासला नहीं है मैच का, मैच किधर भी जा सकता जबकि समय भी ज्यादा शेष नहीं। टाइम आउट के बाद पुनः उदयपुर रेड पे, उदयपुर 23-23 वहीं गंगानगर 22 पे, सिर्फ 1 पॉइंट आगे पीछे। 3 मिनट बाद में बालाघाट में जोधपुर टीम आ चुकी है कोर्ट नंबर 1 पर। बाड़मेर टीम डोडाई पे चले हैं मणि, बालाघाट करो मरो की स्थिति में संकट जरूर है रेडर के ऊपर, लेकिन डिफेंस देखते हैं यहाँ कैसे पेश आता है। समय बिताने की फितरत इस वक्त जिस प्रकार से 1 पॉइंट की मामूली बढ़त है, रेडर आउट यहाँ पे और पॉइंट इस वक्त गंगानगर को मिलता है। स्कोर बराबरी पे क्योंकि समय पूरा जाया किया। यहाँ गुरजीत जी बराड़ संतुष्ट नहीं है, पहले ही रेडर को आउट दिया गया था बिछल बजाते हुए और उसके बाद 2 पॉइंट उदयपुर को दिए गए और 1 पॉइंट गंगानगर को, क्योंकि शायद 2 डिफेंडर लॉबी में चले गए थे। हालांकि उससे पहले रेड पूरा हो गया था, क्या 1-1 पॉइंट दिया गया हफ्जा कर 2 पॉइंट 23-25 का स्कोर है इस वक्त, 2 अंक की बढ़त पे उदयपुर। और यहाँ पे लीजिए जबरदस्त फॉर्म में कप्तान 2 पॉइंट लेकर आए हैं। कुल 1 पॉइंट दिया गया पिछली रेड से, यानी 24-25, सिर्फ 1 अंक आगे है उदयपुर, जबकि 5 के डिफेंस में इस वक्त अंतिम समय का खेल। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष। दबाव में है थोड़े से और कॉर्नर के ऊपर अच्छा किक और स्कोर बराबरी पे आता हुआ। यहाँ से अब खेल रंग बदल सकता है, देखते हैं किस करवट जाएगा ये मुकाबला। कंट्रोल गजब का है और इसके साथ ही बढ़त पे अब गंगानगर 1 अंक की बढ़त बना चुका है। और यहाँ से यदि पॉइंट हासिल कर लिया कप्तान ने, क्योंकि सुपर टेकल है, ललचाने की कोशिश होगी या फिर समय बिताएंगे, देखते हैं आखिर। 40 सेकंड का समय शेष है, 1 अंक की बढ़त गंगानगर के पास। सेफ ही वापस आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे अब डूडाई भी नहीं है और समय पूरा लिया तो शायद मैच ओवर होगा, मे बी। देखते कितना समय लेकर वापस लौटते। गंगानगर रोमांचक जीत की तरफ जा सकता है। लीजिए इसी के साथ गजब का कैच वहां पे, लेकिन मैच पूरा होता हुआ
मैच इज ओवर। लीजिए इसी के साथ 27-25 यानी गंगानगर 27 एंड उदयपुर 25 बेहद रोमांचक मैच में 2 पॉइंट से गंगानगर ने जीत दर्ज की है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, वेल प्लेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच।